Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 6 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक विच आई हैव चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 5. यूनिट नंबर 5 का ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट. तो पेपर में आपका कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट. तो यहाँ पर हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो भी हैं इन दोनों टॉपिक्स के बीच में वी आर गोइंग टू डिस्कस. आपको पता है तो वेल एंड गुड, एंड नहीं पता तो जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है जो कि लगभग एटलीस्ट 6 to 10 मार्क्स के बीच में आपको मिलेगा, तो आप अपने आंसर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा. हमारा जो मिशन है दैट है 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम्स. ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके MCO 6 एंड अदर सब्जेक्ट्स के उनकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है. बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को. तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में. अब हम बात करेंगे कंज्यूमर मार्केट और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, जो कि एक मार्केट का पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट क्या होता है. तो अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर यूजुअली बायर्स एंड सेलर्स. ओके, तो मार्केट हमारा क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टीज, अब पार्टीज में कौन होगा? एक बायर होगा, एक सेलर हो सकता है. ठीक है, तो जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं आपस में, और क्यों मिलते हैं? एक्सचेंज करने के लिए अपनी गुड्स या सर्विसेज को. तो ऐसी जो प्लेस होती है वो हमारी कहलाती है मार्केट. ठीक है, सिंपल. मार्केट क्या है? एक ऐसी प्लेस जहां पर दो या दो से ज्यादा बायर्स या सेलर्स आपस में मिलते हैं, गैदर होते हैं और अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं. तो ऐसी प्लेस हमारी मार्केट कहलाती है. और जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं मार्केट में वो होती हैं बायर एंड सेलर. ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा. नाउ सेकंड पॉइंट है मार्केट्स कैन बी फिजिकल लाइक अ रिटेल आउटलेट और वर्चुअल लाइक एन ई रिटेलर. अदर एग्जांपल्स इंक्लूड द ब्लैक मार्केट, ऑक्शन मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट. अब इसके अलावा आप कंज्यूमर मार्केट और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो मार्केट आपके अभी जो पहले होते थे वो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले होते थे, जैसे कि आप रिटेल आउटलेट जाते थे या आप नॉर्मल किसी भी आपका मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट जो लगते हैं वहां पर जाते थे. तो ऐसी प्लेसेस जहां पर बायर्स एंड सेलर्स एक्चुअली में गैदर हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो आपकी मार्केट कहलाते थे और वो फिजिकल मार्केट्स होते थे. ठीक है, अब जो नया कॉन्सेप्ट आ चुका है इंटरनेट की वजह से वो आ चुका है वर्चुअल मार्केट का, जैसे कि आपका Amazon हो गया. ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया. ये सारे क्या है? बेसिकली ऑनलाइन आपके मार्केट की तरह आप इनको कह सकते हो क्योंकि ई रिटेलर्स हैं, ये आपके सामान बेचते हैं ऑनलाइन. ठीक है, तो वर्चुअल तरीके से जब अब सामान बेचा जाता है तो जिसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं, राइट. तो अदर एग्जांपल्स में आते हैं जैसे कि ब्लैक मार्केट आपने सुना होगा, काला बाजारी जो होती है, ऑक्शन का मार्केट जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह के रिलेटेड डीलिंग होती है. वैसे ही आपके दो मार्केट और होते हैं, एक होता है कंज्यूमर मार्केट जहाँ पर कंज्यूमर बेसिकली जाते हैं अपना आइटम परचेज करने के लिए. दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट जहाँ पर अब देखिए कंपनीज भी बेसिकली बहुत सारे आइटम्स खरीदती हैं, राइट. तो जहां से कंपनीज माल खरीदेंगी वो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, जहां से कंज्यूमर खरीदेगा वो कंज्यूमर मार्केट. बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है मार्केट वाले कॉन्सेप्ट का, लेट्स क्विकली डिस्कस एंड देन विल गो टू आवर डिफरेंस वाले पॉइंट. मार्केट जो है एस्टैब्लिश द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड गुड. तो मार्केट को एस्टैब्लिश करने के पीछे रीजन यही था कि जो आपके बायर्स एंड सेलर्स हैं वो अपने अपने जो रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन है उनको कंप्लीट कर पाए, और साथ ही साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्राइजेस एस्टैब्लिश किए जा सके, जो कि होता है विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड और सर्विस. तो सप्लाई और डिमांड नाउ डिफाइन करती है किसी भी मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड्स या उस पर्टिकुलर सर्विस के प्राइस को. अगर डिमांड हाई है, बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाई हो जाएंगे. लेकिन अगर मान लीजिए डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली जो आपका सेलर होगा उसको कम करने पड़ेंगे. तो दिस इज हाउ मार्केट ऑपरेट्स.
ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई एक्चुअली डिफाइन करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस को। तो आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस वाले पॉइंट। तो अभी सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। तो पॉइंट्स आपको बताऊंगा, पे अटेंशन। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी हम डिफरेंस वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ऑफ कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि पेपर में आपको ऑलमोस्ट रेगुलरली ही पूछा जाता है, और इस बार भी अगर आता है तो प्लीज आप अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। और अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी MCO 6 की प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अब मीनिंग की बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कंज्यूमर मार्केट क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट क्या होता है। तो कंज्यूमर मार्केट क्या है? वो मार्केट इन विच businesses or producers sell their products or services directly to the final consumer। तो ऐसा मार्केट जहां पर आपके जो बिजनेसेस हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, अपना माल बेचते हैं या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को बेचते हैं डायरेक्टली किसको? फाइनल कंज्यूमर्स को। तो ऐसा मार्केट जहां पर कंज्यूमर होता है, ठीक है, और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोड्यूसर्स आते हैं ऐसे मार्केट में, तो वो मार्केट आपका कंज्यूमर मार्केट कहलाता है। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नो आपका इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंज्यूमर्स होंगे आपके फाइनल प्रोडक्ट बेचने या सर्विस बेचने के लिए, वो कंज्यूमर मार्केट। और जहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आती है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल परचेजेस के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट कहलाएगा, ठीक है। Organizational market is that market where the organizations, businesses, or entities acquire the products and services for use in the production of other services and products। ठीक है, तो देखिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, अदर एंटिटीज होती हैं जो कि बेसिकली कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती हैं। उस सर्विसेज को देने या प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको भी रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, जो कि आप कह सकते हो आइटम्स है, ठीक है। तो ऐसा मार्केट जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस या फिर बिजनेस एंटिटीज आकर क्या करती हैं? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक्वायर करती हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो वो परचेज कर रही हैं उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर सके। ऐसी मार्केट जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं परचेजेस के लिए या बिजनेसेस जाते हैं परचेजेस के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट कहलाएगा। ओके, आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, जो कि है नंबर ऑफ बायर्स। तो कितने नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, किस में ज्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो कंज्यूमर मार्केट हैज मेनी बायर्स हु परचेज इन स्मॉल क्वांटिटी। कंज्यूमर मार्केट की खास बात यही है, इसमें बहुत ज्यादा बायर्स होते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, ठीक है। लिमिटेड जितनी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर उतना ही परचेज करेगा। मान के चलिए अगर आपके घर में 5 kg का शुगर कंजम्पशन है मंथ में, तो आप 5 kg ही परचेज करोगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के केस में ऐसा नहीं होगा। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी है तो वो बल्क में परचेज करेगी, बड़ी अमाउंट में परचेज करेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ बायर्स होंगे वो कम होंगे ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में। तो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट की बात करें तो इट हैज फ्यूअर बायर्स, यानी कम बायर्स होंगे, लेकिन जो परचेज क्वांटिटी है वो लार्ज अमाउंट में होगी। यहाँ पर 5 kg होगी, वहां पे 5000 kg हो सकती है, राइट। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में कम बायर्स होते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं। नाउ बाइंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर मार्केट डज नॉट हैव फॉर्मलाइज्ड बाइंग प्रोसेस। तो कंज्यूमर मार्केट में कंज्यूमर जिस तरीके से चाहेगा वो अपनी परचेज प्रोसेस को या बाइंग प्रोसेस को बेसिकली क्या करेगा? लीड करेगा। तो यहाँ पर कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि इसी तरीके से आपको बेसिकली परचेज करनी है। कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग चला सकता है, यहाँ पे बाइंग प्रोसेस को कंज्यूमर खुद डिफाइन करेगा कि क्या चीज उसको खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट की बात करेंगे तो इसका जो बाइंग प्रोसीजर होता है वो होता है फॉर्मलाइज, ठीक है। एक फॉर्मल तरीके से बाइंग की जाती है, राइट, इन विच द परचेजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटोकॉल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई परचेज की जाती है तो उसके लिए एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी डिस्कशन करना पड़ता है और अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ भी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, आपका प्रोडक्शन जो यूनिट है उसके साथ भी।
तो ऐसे सबसे डिस्कशन करने के बाद में फाइनली परचेज होती है, वो भी कोर्ट ली जाती है, बहुत सारे लेंदी प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो बाइंग प्रोसेस होती है वो फॉर्मल होती है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के केस में। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं बिजनेस में, आपके जो प्रोटोकॉल होते हैं, यू हैव टू फॉलो देम व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी परचेज, राइट। now बात करेंगे डिमांड की। तो डिमांड की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर मार्केट हैज एन इलास्टिक डिमांड, that is there is a substantial change in quantity demanded when another economic factor changes। तो कंज्यूमर मार्केट में जो डिमांड होती है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की वो होती है इलास्टिक, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है प्राइसेस से और अदर इकोनॉमिक फैक्टर से, ठीक है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, या फिर बेसिकली प्राइजेस बहुत ज्यादा है किसी गुड्स के या सर्विसेज के, प्राइजेस बहुत कम है किसी गुड्स या सर्विसेज के, तो इससे जो कंज्यूमर मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड होती है वो इम्पैक्ट होती है। इलास्टिक डिमांड है, जैसे जैसे आपका देखिए चेंजेस आएंगे वैसे वैसे फ्लक्चुएट करेगी आपका आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। देखिए प्राइजेस जब बढ़ेंगे तो लोग परचेज कम कर देंगे, और प्राइजेस जब आपके घट जाएंगे तो लोग अपना परचेज क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट इस तरीके से ऑपरेट करता है। यहाँ पर जो डिमांड होती है वो होती है इलास्टिक, और जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर हैं उनमें चेंजेस की वजह से क्वांटिटी जो डिमांड की जाती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की कंज्यूमर मार्केट में वो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट की बात करूं तो इसकी डिमांड जो होती है इन इलास्टिक होती है। देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अनदर इकोनॉमिक फैक्टर चेंजेस। तो देखिए अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज करती हैं, तो अब उनको करना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए लेस कंपनी है आपकी, जिसको आपका पोटैटोज खरीदने हैं, ठीक है। अभी कस्टमर तो पोटैटोज अगर बहुत महंगे हो जाए, मान के चलिए 50 रुपए पर केजी के पोटैटोज हो गए, तो आपका हो सकता है कंज्यूमर क्वांटिटी कम कर दे। लेकिन अगर लेज वाले को अपने इतने चिप्स का ऑर्डर बनाना है तो बेसिकली वो 50 रुपीज पर केजी पे भी खरीदेगा, क्योंकि उसकी ब्रांड की इमेज उसको एस्टैब्लिश रखती है, राइट। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होता है उसमें आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी की डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, यानी कि ना तो प्राइस के चेंजेस की वजह से ना अदर इकोनॉमिक फैक्टर की चेंजेस की वजह से आपकी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं तो पड़ता है। नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल इकोनॉमिक फैक्टर्स के केसेस में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मैनेज कर लेती हैं, ठीक है। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा है किस में कम है। तो कंज्यूमर मार्केट जो होता है इन्वेस्ट हैविली इन दी मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटी। तो कंज्यूमर मार्केट में आपका काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। हैवीली इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या फिर बेसिकली बिजनेसमैन के थ्रू। और किस चीज में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। क्योंकि देखिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है तो आपको तो अपना प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, सुपीरियर दिखाना पड़ेगा। कंपटीशन इज वेरी हैवी इन द मार्केट राइट नाउ। तो उस केस में आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी, अलग अलग तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके आप कंज्यूमर मार्केट में। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है कैपिटल इक्विपमेंट में, ठीक है। तो जितने भी कैपिटल इक्विपमेंट है, कैपिटल आपकी जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह हो गई, ठीक है, आपके स्टॉक्स हो गए लार्ज अमाउंट के, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना उनको जरूरी होता है। रेस्ट इफ आई टॉक अबाउट, बाकी आपका ये प्रमोशन और मार्केटिंग में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनका इन्वेस्टमेंट हैवी होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इक्विपमेंट। नाउ बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो डिसीजन मेकिंग जो है कंज्यूमर मार्केट में वो कैसी है, फास्ट है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन द कंज्यूमर मार्केट इज वेरी फास्ट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग है वो कैसी होती है, रेगुलर बेसिस पर होती है, ठीक है। अब एक मान लीजिए आपको शुगर का ही एग्जांपल लिया, 5 केजी शुगर आपका मंथ में खत्म हो गया तो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो जो डिसीजन मेकिंग है इसलिए कंज्यूमर मार्केट में फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपनी परचेजेस करनी होती है, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में परचेजेस करते हैं। जो डिसीजन मेकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में वो स्लो होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर्स टू, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर्स एंड प्रोडक्ट्स होने की वजह से कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। अब ना बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। तो कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है
बेस्ड ऑन डेमोग्राफी, बिहेवियर, साइकोग्राफी या ज्योग्राफी, ठीक है। इन फैक्टर्स के बेसिस पर हम कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, या तो डेमोग्राफिक फीचर्स के बेसिस पर, या बाइंग बिहेवियर पर, साइकोग्राफी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर। तो इनके बेसिस पर कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट को सेगमेंट करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो होती है आपकी इंडस्ट्री, ओनरशिप, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेट्रा, ठीक है। इंडस्ट्री कैसी है आपकी, फ्लक्चुएटिंग है, डिमांडिंग है, ग्रोइंग है, कैसी है। ओनरशिप कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की। टेक्नोलॉजी का लेवल अभी कौन सा यूज हो रहा है, मार्केट कौन सा है, एंड मार्केट कहाँ है, कैसा है। वो सारी कंडीशंस आपकी एक्चुअली डिफाइन करती हैं और इम्पैक्ट करती हैं मार्केट सेगमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। ओके, तो आई होप जितने ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे। एंड पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।